नमो अर्हंताणं, नमो आयर्याणं। आज हम बात करेंगे कि सच्चा साथी कौन। उत्तराध्ययन सूत्र के 13वें अध्ययन की 23वीं गाथा में कहा गया है, न तस्य दुःखं विभयन्ति नाइयो, न मित्रवग्गा न सुयान बंधवा, एको स्वयं पच्चणु होई दुःखं कत्तारमेवं अनुजाय कम्मं। इंसान अनेक संबंधों में जीता है, परिवार में रहता है, अनेक तरह के संबंध हैं, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बेटे बेटियां, दादा दादी, अनेक संबंधों में इंसान जीता है। बड़े प्रेम से रहने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे का साथ निभाने की कोशिश करते हैं। किसी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, उसकी पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार परिवार की सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। ऐसे ही समाज की व्यवस्था है। यदि कोई समाज का अभिन्न अंग बनता है, किसी समाज से जुड़ा हुआ है, तो समाज उसके प्रति अपना उत्तरदायित्व समझता है और उसके सुख दुख में सहयोगी होने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में, इस कोरोना के वातावरण में आप देखो, पूरा देश एक मिशन के लिए काम कर रहा है। सब एक दूसरे के सहयोग करने में लगे हैं। कोई भूखा ना रहे, कोई बीमार ना रहे, तभी तो एक देश के सिटीजन होने का मतलब है। ये सारे संबंध हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। लेकिन हमें ये सोचना है, हमें ये देखना है कि क्या कोई भी संबंध, मित्र, भाई बहन, ज्ञातिजन, पूरा परिवार, छोटे बड़े, दूर नज़दीक के जितने भी मेंबर्स होते हैं, क्या वो हमारे कष्टों को बंटा सकते हैं, सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन कष्टों को बटा सके ऐसा नहीं होता। इस गाथा का जो हार्द है वो बहुत ही स्पिरिचुअल, गहरा और सत्य है। व्यक्ति स्वयं अकेला अपने दुख का अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि कर्म जो है वो कर्ता का अनुगमन करता है। अनाथि मुनि की घटना आपको पता होगी। उत्तराध्ययन सूत्र में ही इसका प्रसंग आता है। अनाथि मुनि कौशाम्बी नगरी के धन संचय नामक सेठ के पुत्र थे। इनका मूल नाम था गुणसुंदर। माता पिता ने बड़े लाड प्यार से इनको पाला और जब युवा हुए तो अनेक सुंदर युवतियों के साथ उनका विवाह कर दिया। संपन्न परिवार था, घर में धन का अंबार था, सभी प्रकार के सुख का संचार था। फिर भी कर्मों का उदय इन सब से रुकता नहीं। अचानक वेदनीय कर्म का उदय हुआ। आंख में तीव्र वेदना हो गई और आंखों में ऐसी वेदना शुरू हुई कि वे सहन नहीं कर पाए। पूरा परिवार उनके पास है, इलाज की सारी सुख सुविधाएं उनके पास है, वैद्य उनके पास खड़े हैं, डॉक्टर्स वहां खड़े हैं, इलाज चालू है, लेकिन रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। वेदना से तड़पड़ा रहे हैं, लेकिन उस वेदना को कोई बटा नहीं सकता। किसी ने नहीं बटाई। पत्नियां खड़ी है, रो रही है, माँ बाप रो रहे हैं, रो सकते हैं, लेकिन वेदना को बटा नहीं सकते। सब खड़े हैं चारों ओर। जैसे जैसे चिकित्सा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे वेदना भी आगे बढ़ रही है। कहा जाता है वत्सो विंदति मातरम। जो बछड़ा होता है वह गाय के पीछे पीछे चलता है, वैसे ही कर्म कर्ता के पीछे पीछे चलता है। कर्म अकेला नहीं चलता। जिसने किया है उसका साथी बन गया, और साथी बन गया तो उसका फल भी देगा। जैसी संगति वैसा फल मिलेगा।
गुण सुंदर के कर्मों का ऐसा उदय आया, कोई उस वेदना को बटा नहीं सका। माँ बाप खड़े हैं, पत्नियां खड़ी हैं, डॉक्टर खड़े हैं, किसी का कोई वश नहीं चल रहा। कितनी दयनीय स्थिति होती है जब इंसान घुटने टेक देता है। खुद लाचार, परिवार लाचार, क्या करे परिवार? कोई बता सकता है? नहीं ना। ऐसी परिस्थिति में कोई भी दुख को बता नहीं सकता। आखिर जैसे जैसे रात बीत रही थी, वेदना बढ़ रही थी, आखिर गुण सुंदर ने संकल्प किया, परेशान होकर के, कि यदि मेरी आंख की वेदना ठीक हो जाती है तो मैं सुबह प्रातः गुरुदेव के पास जाकर के मुनि दीक्षा ले लूं। संकल्पों में बड़ी शक्ति होती है। जैसे ही उसने ये संकल्प किया, धीरे धीरे वेदना कम हो गई। कुछ ही क्षणों में वेदना कम हो गई। सुबह देखा, माता पिता खुश थे, पत्नियां खुश थी, रात को अच्छी नींद आ गई। गुण सुंदर उठा, माता पिता को प्रणाम किया, पत्नियों से मिला और दीक्षा की आज्ञा मांगी। ये क्या, दीक्षित होने जा रहे हो? उसने बताया, ये पूरा परिवार मेरे पास तो खड़ा था, लेकिन मेरी वेदना में कोई बता नहीं सकता। क्या काम का परिवार, मैं तो अनाथ का अनाथ ही रहा। कौन था मेरा जो मेरे कष्टों को बता सका? मुझे अपने कर्मों को देखना है, अपने जीवन को देखना है। घर से चल पड़े, गुरु के पास गए। गुरुदेव, परिवार से आज्ञा लेकर आया हूँ, मुझे दीक्षा दे दीजिए। दीक्षा लेकर के साधना में लग गए। एक दिन की बात, विहार करते करते मुनि अनाथी राजगृह पधारे। एक उद्यान में खड़े ध्यान कर रहे थे, साधना कर रहे थे। महाराज श्रेणिक मॉर्निंग वॉक के लिए निकले और उन्होंने देखा एक मुनि, नवयुवक, सुंदर, रूपवान, लावण्य से भरा शरीर साधना कर रहा है। सोचा, ये व्यक्ति क्यों साधु बना, ये युवक क्यों साधु बना? ये अवस्था साधु बनने की नहीं है, और ये शरीर इतना कोमल, ये साधुपन इतना भारी, कैसे करेगा ये? पास में गए, कहा, मुनिवर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप क्यों साधु बने? मुनि ने कहा, मैं अनाथ हूं। अरे, अनाथ हो तो साधु बनने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारा नाथ बनता हूं, आओ मेरे पास, चलो मेरे महल में, वहां रहना, सारी जिम्मेदारी मेरी। कहा, राजन, खुद अनाथ हो और मेरे नाथ कैसे बन पाओगे? राजा सुनकर चकित हो गए। मुनि ने अपने जीवन की सारी घटना बताई। राजा बड़ा प्रभावित हुआ। तब तक महाराज श्रेणिक जैन नहीं थे, बौद्ध थे। उस दिन मुनि अनाथी से उन्होंने सम्यक दीक्षा ग्रहण की और वे जैन पथ पर आगे बढ़े। जो स्वयं अनाथ, वो नाथ नहीं बन सकता। मुनि ने कहा, मेरे अपने कर्म मुझे समझ में आ गए, मुझे ही भोगने पड़ेंगे, मुझे इन्हीं कर्मों को शुद्ध बनाना है। हम जो डे टू डे लाइफ में एक दूसरे के निमित्त से कर्मों का जो बंधन करते हैं, निमित्त कोई हो सकता है, लेकिन फल इस आत्मा को ही भोगना पड़ेगा। हम इस बात को सोचें, इस बात पर विचार करें कि एक दूसरे का सहयोग मिला है, साथ मिला है। कर्मों को बांधे नहीं, हो सके जितना हो सके उतना हम कर्मों से हल्के बने रहें। यही एक दूसरे के साथ होने का मतलब है, यही सच्चा साथी है। धर्म सच्चा साथी है, कर्म भी सच्चा साथी है, क्योंकि वो साथ छोड़ता नहीं जब तक फल नहीं देता। और धर्म भी सच्चा साथी है कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं तब सही रास्ता दिखाता है, सुख का रास्ता दिखाता है, शांति का रास्ता दिखाता है। ये सुख, ये शांति हम सबको उपलब्ध हो। आज इतना ही। ओम अरहम।